शुरू करने से पहले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रुके क्यों हो, बस एक बटन ही तो दबाना है। एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि वॉच टाइम भी ज़रूरी होता है। तो एपिसोड 3 को एक क्विक रिकैप से शुरू करते हैं। अपने नए पावर्स का इस्तेमाल करके लेलुश एक सदरलैंड को हाईजैक करके टेररिस्ट के साथ मिलकर काम करता है। इसके कारण प्रिंस क्लोविस नए नाइटमेयर फ्रेम लैंसलॉट को यूज़ करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसका पायलट है सुजाकू कुरुरुगी। लैंसलॉट बहुत घातक निकलता है, जिसकी वजह से लेलुश को अपना प्लान बदलना पड़ता है। ब्रिटानियन मिलिट्री टेररिस्ट को ख़त्म करने ही वाली होती है कि प्रिंस की तरफ से सीज फायर का ऑर्डर आता है लेलुश की धमकी की वजह से। अब देखेंगे इसके आगे। एपिसोड की शुरुआत होती है शिंजुकू बस्ती से। प्रिंस क्लोविस के ऑर्डर की वजह से सारे इलेवेंस को छोड़ दिया गया है और इसमें कालन और ओगी भी शामिल हैं। अब हम फिर से बेस पर आ गए हैं और क्लोविस कहता है कि वो लेलुश को जिंदा देखकर बहुत खुश है क्योंकि उसे लगा था कि वो जापान पर कब्जा करते वक्त मारा गया था। क्लोविस कहता है कि उन दोनों को ब्रिटानिया वापस चलना चाहिए, मगर लेलुश फिर से खुद को पॉलिटिकल प्रॉफिट के लिए यूज़ होने से बचाना चाहता है। अब लेलुश अपनी मां मैरी एन की मौत की बात को सामने लाता है। लेलुश जानता है कि उस घटना को आतंकवादी हमले की तरह दिखाया गया था, मगर उसके पीछे रॉयल फैमिली का हाथ था क्योंकि उसकी मां नाइट ऑफ ऑनर होने के बावजूद एक कॉमनर थी। क्लोविस कहता है इसके पीछे उसका हाथ नहीं है, तो लेलुश उस पर अपने पावर्स यूज़ करता है। क्लोविस का इस मर्डर में असल में कोई हाथ नहीं है, मगर वो बोलता है कि सेकंड प्रिंस नाइजल या फिर सेकंड प्रिंसेस कॉर्नेलिया को कुछ पता होगा। लेलुश उसकी बात मान लेता है और क्लोविस अपनी जान की भीख मांगता है, मगर लेलुश गन के ट्रिगर को दबा देता है। अगले सीन में लेलुश एक झपकी ले रहा है और उसे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से डांट पड़ती है इस हरकत के लिए। रिवल कहता है कि उन्हें जल्दी से बजट का काम कंप्लीट करना होगा और इसमें गड़बड़ी तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद प्रेसिडेंट मिली कुछ ज़्यादा ही मजाक करने लगती है। कुछ वक्त बाद हम देखते हैं कि रिवल, शर्ली और नीना क्लासरूम की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पर स्टूडेंट्स न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें दिखाया गया है कि टेररिस्ट ने सच में पॉइजन गैस रिलीज़ कर दिया था। जल्द ही लेलुश भी आकर न्यूज़ देखता है और उसे थोड़ी चिंता है कि प्रिंस क्लोविस की मौत को ये लोग क्यों छिपा रहे हैं। लेलुश बाथरूम में है क्योंकि उसे अभी भी मर्डर के कारण थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब हम देखते हैं कि कार में विलेटा और जेरेमाया बैठकर सोच रहे हैं कि वो किलर ऐसे कैसे 2 बार सिक्योरिटी को तोड़कर अंदर आ गया, मगर जेरेमाया इस मुसीबत के टाइम पर प्योर ब्लड ब्रिटेनियंस की अथॉरिटी बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। लेलुश क्लासरूम के अंदर आते वक्त कालेन को देखता है जो किसी बीमारी की वजह से बहुत बार छुट्टी लेती रहती है और समझ जाता है कि ये ही वो टेररिस्ट है। इसके बाद कालेन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच कर रही है, जहाँ पर एक मधुमक्खी आकर सारी लड़कियों को डरा देती है। कालेन भी डरने का नाटक करती है और जाकर झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। वहाँ पर भी एक मधुमक्खी आ जाती है जिसे कालेन एक झटके में मार गिराती है और कहती है कि वो नाटक करते करते थक गई है। अब लेलुश उसके पीछे खड़ा है और वो उस पर कुछ सवाल पूछने के लिए अपने पावर्स का इस्तेमाल करता है। कुछ सवाल जवाब के बाद पता चलता है कि कालेन ही वो टेररिस्ट है और वो एक हाफ ब्लड भी है। लेलुश का काम ख़त्म होता है और वो जाने से पहले श्योर होने के लिए फिर से अपने पावर्स यूज़ करके उसे शिंजुकू में जो हुआ था उसे राज रखने को कहता है, मगर उस पर यह काम नहीं करता है और लेलुश एक और बार कोशिश करता है, मगर अब कालेन को उस पर शक होने लगा है। इतने में शर्ली ऊपर से उन दोनों को आवाज़ देती है कि केमिस्ट्री क्लास का वक्त हो गया है। इस बात का फ़ायदा उठाकर लेलुश वहाँ से भाग निकलता है। अब रात हो गई है और लेलुश की बहन ननली और सायोको पेपर क्रेन्स बना रहे हैं। वो लोग लेलुश के आने के लिए रुके हुए हैं और वो आ भी जाता है। किसी और जगह पर जनरल बार्टली आकर रिसर्च डिवीज़न को नारिटा शिफ्ट करने को कहता है क्योंकि उसने प्रिंस क्लोविस को अकेला छोड़ दिया था और अगर एम्परर को इस रिसर्च की भनक लग गई तो वो पूरी तरह से मुसीबत में पड़ जाएगा। लगता है कि यहाँ पर उस हरे बालों वाली लड़की पर रिसर्च कर रहे थे। हम फिर से लेलुश के पास आ गए हैं जहाँ पर वो अपनी बहन के साथ डिनर कर रहा है। उसकी बहन की इच्छा है कि दुनिया और अच्छी जगह हो, तो लेलुश उसे दिलासा देता है कि वो उसके लिए फ्यूचर को और बेहतर ज़रूर बनाएगा। अब वो दोनों वादा करते हैं कि कभी भी एक दूसरे को झूठ नहीं बोलेंगे।
अगले दिन लेलुश नदी के पास खड़ा होकर अपने पावर्स को अच्छे से जानने के बारे में सोच रहा है। वहाँ से उसके टीचर गुजर रहे होते हैं और लेलुश उन पर 2 बार अपने पावर्स यूज़ करता है। इस एक्सपेरिमेंट से वो कंफर्म कर लेता है कि पावर एक इंसान पर एक बार ही काम करती है। दूसरी तरफ कालेन ओगी से बात कर रही है और कहती है उसे स्कूल में रहना थोड़ा सा भी पसंद नहीं है। ओगी उसे समझाता है कि अभी मिलिट्री बहुत अलर्ट है और शिंजुकू के इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने को कहता है। अब कालेन को लेलुश की बात याद आ जाती है। क्लासरूम में लग रहा है कि कालेन थोड़ा अलर्ट होकर लेलुश पर नज़र रख रही है और उसे उसकी आवाज़ जानी पहचानी सी लगती है। अब वो दोनों आइडेंटिटी रिवील होने पर सामने वाले को मार डालने के बारे में सोच लेते हैं। कुछ वक्त बाद लेलुश आकर कालेन से अकेले में बात करने को कहता है। कालेन भी इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बार्टली जो प्रिंस के कॉफिन के पास है उस पर दूसरे नाइटमेयर्स हमला करते हैं। जेरेमाया आकर बार्टली को वहाँ से निकल जाने को कहता है और बार्टली कहता है प्रिंस के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं है, जो सच है। वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल के बॉल रूम में हैं, मगर बात शुरू करने से पहले पता चल जाता है कि बाकी मेंबर्स भी वहीं पर हैं। मिली वहाँ पर अपने बनाए हुए डिशेस लेकर आती है और लेलुश ये सब क्या हो रहा है सवाल करता है तो पता चलता है कि मिली के ग्रैंडफादर यानी स्कूल के प्रिंसिपल के कहने पर वो लोग कालेन को स्टूडेंट काउंसिल में शामिल करने वाले हैं। दूसरे क्लब एक्टिविटीज़ से स्टूडेंट काउंसिल उसके लिए बेहतर रहेगा क्योंकि उसका हेल्थ थोड़ा पुअर रहता है। अब बाकी मेंबर्स अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और वहाँ पर ननली भी पेस्ट्रीज लेकर आ जाती है। अब रिवल एक शैंपेन की बोतल निकालता है मगर शर्ली उसे रोकने की कोशिश करती है। रिवल उसे लेलुश को पकड़वा देता है और उसके बाद कॉर्क खुलकर सारा शैंपेन कालेन पर गिर जाता है। अब कालेन एक शावर ले रही है और लेलुश उसके लिए कुछ कपड़े लाकर वहाँ पर रख देता है। लेलुश वहाँ से जाने लगता है तो कालेन उसे रुकने को कहती है। वो लेलुश को पास में रखा हुआ एक पिंक पाउच देने को कहती है। लेलुश उस पाउच को जाकर उसे देता है तो कालेन उसके कलाई को पकड़ लेती है और उससे शिंजुकू के बारे में पूछने लगती है। लेलुश भोला बनने का नाटक करता है और बोलता है कि वो उसके सवाल को समझ नहीं पा रहा है। अब कालेन अपने पाउच से एक छिपा हुआ नाइफ निकालती है तो एक फ़ोन कॉल आ जाता है। लेलुश उसे पिक करता है और बात करने के बाद बोलता है कि कॉलर ने कालेन से बात करने के लिए फ़ोन किया है। कालेन बात सुनती है और उसमें से शिंजुकू वाले लड़के की आवाज़ आती है तो कालेन घबरा जाती है। वो कालेन को 2 दिन के अंदर टोक्यो टावर पर आने को कहता है और फ़ोन को काट देता है। इसके बाद कालेन कन्फर्म हो जाती है कि लेलुश वो रेडियो वाला आदमी नहीं है। वो लेलुश को छोड़ देती है और कुछ और बातों के बाद लेलुश चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये कॉल सायोको ने एक टेप रिकॉर्डर के ज़रिए किया था लेलुश के पावर्स की वजह से। नेक्स्ट सीन में बात करते हुए वो दोनों काउंसिल रूम की तरफ आ रहे हैं। वहाँ आने पर पता चलता है कि टीवी में प्रिंस क्लोविस के मर्डर के बारे में न्यूज़ चल रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जेरेमाया ने इस न्यूज़ को अनाउंस किया है। अब न्यूज़ में कहते हैं कि उन्होंने कातिल को ही पकड़ लिया है और वो कातिल है लेलुश का दोस्त सुजाकू कुरुरुगी। एपिसोड एक ज़बरदस्त क्लिफ़हैंगर के साथ ख़त्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाना। एपिसोड को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक भी छोड़ देना और मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में।